हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्लास 10 के 10 बच्चों ने ना एक मैथमेटिकल क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, अच्छा, और उसमें से ये कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है। अच्छा सुनो, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करेंगे समझना। जिससे भी हम कंपेयर करते हैं ना, जैसे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? बॉयज से कंपेयर कर रहे हैं ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है। तो हम लोग जिससे भी कंपेयर करेंगे पहले उसे लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। मैंने मान लिया कि लड़के कितने एक्स। देन मैं नंबर को शॉर्ट में एनओ लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम कितनी हो जाएंगी? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है ना बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज एक्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी एक्स प्लस 4। समझ में आया? ठीक है, उसने आपसे कहा कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो सीधी सी बात ये है कि बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के ही तो 10 बच्चे हैं। ठीक, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 10 माइनस 4 6, 2x, तो x इज इक्वल टू 3। x कितना आ गया? 3 आ गया। अच्छा, अब समझना, तो x क्या था? हमारे बॉयज थे, यानी बॉयज कितने हैं? 3 है। अब हम गर्ल्स निकालते हैं। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो हो जाएंगी x प्लस 4 मतलब 3 प्लस 4 यानी 7। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7 है। समझ में आया? अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसी के हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके सेकंड पार्ट में हम बात करें तो क्वेश्चन ने क्या रखा है, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है 50 रुपीज है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है? 46 रुपीज है। अच्छा, आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। समझो, देखो, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को मिलाकर 50 रुपए है। तो सीधी सी बात है, एक पेन की भी कुछ कॉस्ट रही होगी, एक पेंसिल की भी कुछ कॉस्ट रही होगी, तभी तो ये 50 रुपए बने होंगे। हम लोग क्या काम करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी एक्स एंड रुपीज एक्स एंड रुपीज बाई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का ध्यान रखना। रिस्पेक्टिवली वर्ड से ये हुआ कि पहले मैंने पेंसिल लिखा है फिर पेन लिखा है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है और एक पेन की कॉस्ट हमने क्या मानी है? बाई रुपीज। ठीक है, अब समझना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो समझो, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानी है? एक्स। तो यहाँ पर कितनी पेंसिल्स है? 5। तो एक पेंसिल की एक्स तो 5 पेंसिल की 5x। एक पेन की वाई रुपीज तो 7 पेन की 7y। ठीक, इनको मिलाकर 50 रुपीज। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा,
ऐसे ही मैं बात करूं दूसरी इक्वेशन की, तो दूसरी इक्वेशन में क्या है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 46। तो सेम एज इट इज इधर भी बन जाएगी, एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी x थी तो 7 पेंसिल की 7x, और एक पेन की बाई थी तो 5 पेन की 5 बाई, समझ में आया, इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अच्छा देखो समझो, मैंने ना आपको इसके फर्स्ट पार्ट में इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं कराया था, ठीक है, मैं इसके सेकंड पार्ट में करा दे रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। बाकी आपको जो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होगा ना वो ग्राफ पेपर पे बनाओगे, समझ रहे हो। तो मैं एक रफली आइडिया दे दे रहा हूँ कि ये बनेंगे कैसे, समझ में आ रहा है। आपको एल्जेब्रिकली नहीं सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली दो मेथड बताए थे ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, उनसे नहीं करना है, आपको ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, उस तरीके से आप कर लेना, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पर करूंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू एक्स वाई की नहीं आएगी, क्योंकि ग्राफ पे क्या होता है, ग्राफ पे तो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट वगैरह होते हैं, तो बोर्ड पे थोड़ी नहीं ऐसा हो पाएगा। सुनो, करना क्या होता है ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए, आपको ना ऐसे बॉक्स बनाना है, ये लिख लो 4 फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा पहली इक्वेशन के लिए, ठीक। इधर बना लेता हूं 4 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा इस इक्वेशन के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा समझो, एट लीस्ट आपको, एक बार रुको इसको, ऐसे समझना, करना क्या होता है, आपको एटलीस्ट 2 बॉक्स बनाने हैं एक्स और वाई की वैल्यू के लिए, मिनिमम 2 बनाने हैं, अब मैक्सिमम कितने भी बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, ठीक है। अब समझना, अच्छा ये एक्स और वाई की वैल्यू जो मैं लूंगा ना, यही मुझे क्या करना होगा, इन्हीं को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं एक्स और वाई की छोटी छोटी वैल्यू लूंगा, समझ रहे हो, ताकि ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, मैं क्या काम कर रहा हूँ, बाई की जीरो ले ले रहा हूँ, जब बाई जीरो लूंगा तो 7 × 0 जीरो हो गया, और फिर एक्स यहाँ से निकाल लोगे तो एक्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, दिखा देता हूँ। बाई जीरो लिया मैंने, तो बाई जब जीरो लिया, एक्स कितना आ गया, एक्स हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब क्या काम करता हूँ, और देखो ऐसी वैल्यू लूंगा, कोशिश करूंगा कि जो ग्राफ पे नॉर्मल नंबर आए, मतलब डेसिमल में ना आए, हाँ डेसिमल में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, अब बाई क्या ले लेता हूँ, बाई ना, अब बाई 10 ले ले रहा हूँ, ध्यान समझना, वाई 10 ले रहा हूँ, वाई 10 लूंगा तो 7 × 10 जा 70, तो 50 माइनस 70 -20, और एक्स हो जाएगा -4। आया समझ में। अब ऐसे ही इधर आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं बाई अगर जीरो लूँ तो ये डेसिमल में आएगा, तो हम काम करते हैं, कोई नहीं ले लेते हैं, वाई जीरो लेते हैं, वाई जीरो लोगे तो 7x = 46, अब x जो हो जाएगा 46/7, 7 5 जा, नहीं 5 जा कम हो जाएगा, 7 6 जा 42, ध्यान सुनना 42, और कितना बचा 4 बचा, ठीक है। अच्छा, अब 4 में नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, अच्छा 7 5 जा 35, समझ में आ रहा है, कुछ 6.5 करके वैल्यू आएगी। नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ, चलो मैं दूसरी वैल्यू निकाल लेता हूँ। अभी क्या है, बाई जीरो लिया, अब एक्स जीरो ले लेता हूँ, एक्स जीरो लूंगा, दिखा देता हूँ
एक्स 0 लूँगा ना तो 7 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 46। ठीक, एक्स 0 लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से बाई आ जाएगा 46 बाई कितना 5। तो अब इसे जब डिवाइड करोगे तो 5 9 जा 45। ठीक, एक बचा, डेसिमल लगाया, 5 2 जा 10। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ऐसे ही एटलीस्ट आपको दो वैल्यू मतलब दो बॉक्सेस बनाने हैं एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। मिनिमम दो बनाओगे, ज़्यादा कितने भी ले लो, बट दो से काम जब बन ही जाएगा तो ज़्यादा क्यों बनाओगे, है ना। अब क्या काम करते हैं हम, इसी को मैं आपको ग्राफिकली एक रफली प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या काम करना है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये एक्स डैश इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा, ये बाई डैश। ये थोड़ा सा मैं रफली इक्वल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 देख लो। अच्छा देखो सुनो, एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 तक है, तो मुझे एक्स पे 10 तक लेनी पड़ेगी, और बाई पर मैक्सिमम वैल्यू भी 10 ही तक है, तो 10 तक लूँगा। तो थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेता हूँ, ये तो इधर आ भी नहीं पाएगा 10 तक। तो एक काम करते हैं, हम केवल इसको भी इरेज कर लेते हैं, केवल ये नीचे वाला रहने देते हैं, और इरेज कर लो, पूरा ही इरेज कर लो। समझना, देखो अगर बाई में नेगेटिव की बात करो तो नेगेटिव में कोई वैल्यू है नहीं भाई, बाई नेगेटिव में तो कोई बाई की वैल्यू है ही नहीं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इधर जगह कम है तो मैं आपको बाई की नेगेटिव की ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे काम की नहीं है। ठीक है, अच्छा तो लो, ये जीरो ओरिजिन होता है, ये एक्स, ये बाई, ये एक्स डैश और ये बाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अच्छा एक्स में नेगेटिव जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -4 है, तो मैं इधर थोड़ा सा और ज़्यादा तक ले लूँगा, 2 3 4 5 6 इतना ले लेता हूँ, क्योंकि जो भी आपकी वैल्यू होगी ना उससे एक आध ज़्यादा दिखा दोगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी -4 है ना, तो उससे एक दो एक्स्ट्रा दिखा दो, काम बन जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6। अच्छा बाई में तो कोई है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि ग्राफ अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा एक्स में पॉजिटिव वैल्यू 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं ये आपको रफली बता रहा हूँ क्योंकि ये जो जो डिस्टेंस मैंने ली है ना, ये रफली ली है मैंने, क्योंकि आप ग्राफ पे जब करोगे ना तो ग्राफ पे तो बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर, तो वहाँ पे एक्यूरेट आंसर आएगा। मैं बस आपको मेथड बता रहा हूँ कि करना कैसे है। ठीक, अच्छा देखो एक्स 10 है, बाई 0 है, तो प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पर 10 जाना है और बाई पे जाना ही नहीं है। ठीक, तो 10 0 यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर। ठीक है,
10, 0। ठीक है, x पे -4 y पे 10, x पे -4 ये रहा और y पे 10, तो कुछ ये यहाँ होगा, समझ में आ रहा है ना, x पे -4, ठीक, और y पे 10 ये होगा, तो -4, 10। अच्छा, अब क्या करना है, इन दोनों लाइंस को आपको ज्वाइन कर देना है। स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन करोगे, मैं रफली ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा कुछ मान लोगे, ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं ज्वाइन हुई है, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो मेरा आंसर आएगा एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि मैं किस पे कर रहा हूँ, बोर्ड पे कर रहा हूँ। अच्छा, x पे है यहाँ पर 6.5, 6.5 कुछ बीचों बीच होगा, यहाँ ये 6.5 होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, x पे 6.5 और y पे जाना ही नहीं है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ये हो गया 6.5, 0। अच्छा, x पे 0, y पे 9.2, y पे पॉजिटिव पे, ठीक है, तो x पे चलना ही नहीं है, तो y पे 9.2 मतलब कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट मैं इधर लिखा देता हूँ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, x पे 0, y पे 9.2। अच्छा सुनो, अब देखो, इस वाली से ये दो पॉइंट प्लॉट करे मैंने इस इक्वेशन से, या जो ये बॉक्स है उससे, अब इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ ज्वाइन करा। अब समझो, आप क्या करोगे, इस पर जो भी हमारी ये पहली इक्वेशन का है, ये जो लाइन है ना, ये पहली इक्वेशन की है, तो जो भी आपकी पहली इक्वेशन थी उसे यहाँ पर लिख दोगे। हमारी पहली इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5x + 7y = 50, ठीक है। दूसरी इक्वेशन थी हमारी 7x + 5y = 46, तो ये दूसरी इक्वेशन की ये वाली है ना, तो इस लाइन पे आप लिख दोगे 7x + 5y = 46। अच्छा समझो, ये दो इक्वेशंस थी, इनसे आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना था। अब ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट आपको लिख देने हैं। आप देखते हैं इस पॉइंट पर मीट करिए, ठीक है। अच्छा, ये इस पॉइंट की मैं बात करूं तो 4, x पे 4 और y पे मैं कह सकता हूं 4.5। अब देखो मैंने रफली बनाया है, समझ ना, तो क्वेश्चन में शायद हमारा था कि आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा एकदम एक्यूरेट आया है। मैं एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रफली बनाया है, तो देख लेते हैं। लेकिन मेथड तो समझ में आ गया ना, करना कैसे है। हमने पेंसिल को x माना था ना, ये तो बिल्कुल ही हमारी डिफरेंट आ रही है, समझ रहे हो, क्योंकि ये रफली बनाया है, समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए होंगे, जिस भी पॉइंट पर मीट करेंगे उसी के कोऑर्डिनेट लिख दोगे, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वही। x हमारी अगर हमने पेंसिल की कॉस्ट मानी थी, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो एक पेंसिल की कॉस्ट, और जो y की वैल्यू आएगी वो एक पेन की कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर कि नहीं। मतलब इक्वेशन बन जाने के बाद आपको दो बॉक्सेस बनाने हैं, उनमें एटलीस्ट दो वैल्यू लेनी है, x और y की वैल्यू भी छोटी छोटी लेना, क्योंकि आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में फिर दिक्कत होगी अगर बड़ी वैल्यू ले लोगे। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले।